कैसे हैं आप सब? क्या भाई, कैसे हो सब लोग? हेलो बेटा, द कॉमर्स अब एवं इसकी टीम की तरफ से मैं शिवम तिवारी फिर से एक बार अपने इनकम टैक्स के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज। लेक्चर नंबर कौन सा है हमारा? ये लगभग फिफ्थ होगा। आओ हम लोग बात करें। तो चलो बेटा हम लोग बात करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा। मैंने आपसे बात किया था, देखो पिछले क्लास में इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ उसमें पावर थे, कुछ अमेंडमेंट थे, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन थे, उसके बेसिक डिफिनीशन थी। ठीक है, रेट, ये सभी बातें हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग को बात करना है सर चार्ज के ऊपर, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो मेन टॉपिक है हमारा सर चार्ज और मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, ये सभी बातें आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आओगे, इनकम टैक्स में अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसका नाम है सरचार्ज। ठीक। तो सबसे पहले आप जानोगे सरचार्ज अप्लीकेबल किसके ऊपर है। देखोगे इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है वो कहां पर है, इसमें रेट कौन कौन से आते हैं। ठीक है, देखोगे ये किस पर चार्ज किया जाता है, ये सभी बातें आज हम लोग यहां जानेंगे। ठीक है, तो आएंगे हम लोग अपने टॉपिक में और ध्यान देंगे यहां पर। चलो देखोगे, ये किसी पर्सन के टोटल इनकम, जो इनकम क्या एक्सीड कर जा रही है 50 लाख रुपए या उससे अधिक की इनकम को, उसके ऊपर अप्लीकेबल है। तो ध्यान रखोगे, सरचार्ज अप्लीकेबल किसके ऊपर है? किसी भी पर्सन के ऊपर, है ना। अब पर्सन की डिफिनेशन क्या है, आपको इसको मैंने पढ़ा दिया है, आप वहां से सब बातों कवर करोगे। फिर आप ध्यान रखोगे किसके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो ध्यान रखोगे, ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी इनकम 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, अगर उसकी लिमिट को एक्सीड कर रहा है, उसके ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सरचार्ज क्या होता है। देखो, इनकम टैक्स जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है, टैक्स जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है, वो अलग अलग मैटर, ठीक है ना। बट ध्यान रखो, इनकम टैक्स में अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने 50 लाख की इनकम को एक्सीड कर दिया, उसकी इनकम जो सालाना है वो 50 लाख रुपए एक्सीड कर दिया और 1 करोड़ रुपए तक गया, तो ध्यान रखोगे उसके ऊपर 10% का सरचार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा, जैसा कि ये बात लिखा गया। ऐसा कोई पर्सन है, देखो सरचार्ज में रेट आपके पास चार है। पहली आपकी 10%, दूसरी 15% है, और तीसरी 25% और चौथी 37% है। ये आपकी मैक्सिमम रेट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखेंगे अगर हम लोग यहां पर, तो सबसे पहले देखोगे, अगर कोई पर्सन 50 लाख रुपए कमा रहा है, देखेंगे आप सब लोग, अगर कोई पर्सन 50 लाख रुपए कमा रहा है तो ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखना है आपको, उसके ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल कितना रहेगा। यहां 50 लाख लिख लो सब लोग। देखोगे टोटल इनकम अगर हमारी 50 लाख है और अप टू कितना, 1 करोड़ रुपए, कहने का मतलब हमारी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है और 1 करोड़ रुपए तक है, हमारा टैक्स का रेट, सरचार्ज इसके ऊपर जो अप्लीकेबल होगा वो 10% की दर से होगा। फिर अगर हमारी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है और 2 करोड़ तक है, हमारे सरचार्ज का रेट कितना हो गया, 15% हो गया। हमारी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है और 5 करोड़ रुपए तक है, हमारा सरचार्ज का रेट क्या हो गया, 25%। और अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी इनकम लगातार 5 करोड़ रुपए को एक्सीड करती है, तो ध्यान रखोगे उसके ऊपर सरचार्ज का रेट कितना होगा, 37%। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो बताओ। तो पहली बात, सरचार्ज किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, किसी भी पर्सन के ऊपर, चाहे वो आर हो, चाहे एनआर हो, चाहे एनआर हो। ठीक है, उसकी इनकम कितनी होगी, 50 लाख को एक्सीड करेगी या 1 करोड़ को एक्सीड करेगी, 2 करोड़ को एक्सीड करेगी, 5 करोड़ को एक्सीड करेगी, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रेट से आपके ऊपर सरचार्ज लगती है। फिर देखोगे ये जो सरचार्ज अप्लीकेबल है, ये किस इनकम के ऊपर अप्लीकेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखोगे ये अप्लीकेबल है किसी भी इनकम के ऊपर नहीं,
सरचार्ज आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, किसी इनकम के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। देखोगे तो सरचार्ज अप्लीकेबल ऑन द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन, नॉट द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। इस बात को ध्यान रखोगे, जो सरचार्ज है ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है? ये अप्लीकेबल है टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, ना कि किसी पर्सन के ऊपर। इस बात को आपको ध्यान, तो ध्यान रखोगे सरचार्ज अप्लीकेबल है किसी भी पर्सन के ऊपर जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए या उससे अधिक हो, है ना। रेट क्या है इसमें? 10% है, 15%, 25%, 37% है। ये किसके ऊपर अप्लीकेबल है? टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, ना कि इनकम के ऊपर। आओ हम लोग यही बात को यहां जानेंगे, देखेंगे सब लोग। मिस्टर एक्स है ये, एग्जाम्पल नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। टोटल इनकम इनकी 51 लाख है, एज 35 ईयर है। सोल्यूशन करना है हमको। अगर कोई पर्सन 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाता है, उसके ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल होगा, यस और नो? तो आंसर होगा हाँ, है ना। तो ध्यान रखो कि आंसर क्या होगा आपका? हाँ, अप्लीकेबल होगा। फिर देखोगे सरचार्ज का रेट क्या होगा। अब यहां पर देखोगे 51 लाख की इनकम है तो इसके ऊपर कितना होगा बेटा? 10% होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखोगे, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आपका मार्जिनल रिलीफ है, पहले मैं आपको सरचार्ज का कैलकुलेशन करना सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एमआर बताऊंगा, है ना। ऐसा कोई बच्चा जो ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो, जो मेरा लेक्चर देख रहा होगा, है ना, वो ये नहीं कहेगा कि 51 लाख है तो मार्जिनल रिलीफ भी अप्लीकेबल है। ठीक है, हमको भी पता है मार्जिनल रिलीफ अप्लीकेबल है, बट अगर आप पहले सरचार्ज को कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो मार्जिनल रिलीफ आपके लिए और आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे जो लेक्चर देखेंगे एकदम धीरज के साथ देखेंगे, ठीक है, धैर्य के साथ। धैर्य अगर आप रखोगे, देखो पेशेंस का हमारे लाइफ में बहुत अच्छा रोल है। अगर हम लोग पेशेंस के साथ कोई काम करें तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हमको भी यहाँ पर लेक्चर कैसे देना है, देखना है और देना है धैर्य पूर्वक। ठीक है, तो आ जाओ, आपको मैंने पढ़ाया है अगर हमारी इनकम टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, इसके ऊपर कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं। बट अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% के रेट से टैक्स कितना आ जाएगा? 12,500। उसके बाद अगले 5 लाख रुपए पर 20% रेट से 1 लाख। हमारा कहने मतलब अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो, पहला 2.5 एग्जिम्ट हो गया, अगले 2.5 पर 5% और अगले 5 लाख पर आपका 20% का रेट अप्लीकेबल होगा। बट जैसे ही आप 10 लाख की इनकम को एक्सीड करते हो, आपकी टोटल इनकम पर टैक्स रेट 30% के रेट से लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर जो बैलेंस 41 लाख की इनकम आपकी बच गई है, इस पर टैक्स रेट 30% लगा और 30% रेट है कितना आगे? 12,30,000 रुपए। इस बात को आप ध्यान रखना। इन सबको टोटल कर दिया आपने 1,34,250 रुपए का, सॉरी 1,13,42,500 रुपए का हमारा टैक्स आ गया। ठीक है, 1,34,000 नहीं, 13,42,200, सॉरी 500 का। ठीक, अब सरचार्ज अप्लीकेबल है आपके पास 10%। सरचार्ज किसका लगेगा? 13,42,500 का 10%। कितना बेटा? 10%। कितना आ जाएगा ये? 1,34,250 रुपीज। ठीक है, देखोगे इन सबको टोटल कर दिए हो, कितना आ गया? 13,42,500। इसका 10% कैलकुलेट किया, 1,34,250 सरचार्ज। फिर 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस लगा दोगे आप। जब आप हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाओगे तो अभी तक का जो टैक्स कैलकुलेट किए हो पूरी 51 लाख की इनकम पर, प्लस उसमें 10% सरचार्ज ऐड करने के बाद जो इनकम आ रही उसके ऊपर आप सरचार्ज लगाओगे, तो टोटल हमारा कितना आ गया? 14,76,750। इसका 4% 59,070। तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? 15,35,820 रुपए। इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो सभी बच्चे इसका नोट डाउन कर लें।
सभी बच्चे आराम से पेशेंस के साथ कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई पर्सन नॉर्मल पर्सन है, उसकी एज 18 से 60 है, उसका 2.5 लाख का इनकम एग्जिम्ट हो जाएगा। 2.5 लाख के ऊपर है 5 लाख तक कितना रेट होगा 5%, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20%, और 10 के ऊपर आप कितनी भी इनकम कमाओगे सबके ऊपर 30% एप्लीकेबल होगा। बट जैसे ही आप 50 लाख की इनकम को एक्सीड कर जाते हो, आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, वो सरचार्ज का रेट 10% होता है। बट ध्यान रखो, जैसे ही आप 1 करोड़ की इनकम को हिट करते हो, आपका सरचार्ज का रेट बढ़ जाता है, 15% हो जाता है। फिर जैसे आप 2 करोड़ की लिमिट को हिट करते हो, सरचार्ज का रेट और बढ़ के 25% हो जाता है। और जैसे ही आप अपनी रेट बढ़ा देते हो, अपना इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर देते हो, ये रेट बढ़ 37% हो जाता है। ध्यान रखिए। तो देखोगे यहां से यहां तक हम लोगों ने ऐड कर लिया है, ठीक है। 12,500, 1 लाख और 30,000, तो कितना आ गया हमारा 13,42,500। इसका 10% कितना आ गया 134,250। ये टोटल 14,76,750, 14,76,750। इसका 4% 59,070 रुपीज, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़ते सब लोग देखोगे यहां पर, यहां पर देखोगे अगर आप लोग, तो हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम है यहां पर 56 लाख। अच्छा, एज देखेंगे, एज हमारी कितनी है 81 ईयर। 81 ईयर का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है बेटा 5 लाख रुपए, इस बात को ध्यान रखोगे। अब देखोगे इनकी 5 लाख की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। फिर अगले 5 लाख पर 20% के रेट से 1 लाख रुपए। फिर बच्चा जो 46 लाख का इनकम है 30% के रेट से 13,80,000 देखेंगे आप। अगर हम 13,80,000 1 लाख को ऐड कर दिए, टोटल हमारा टैक्स कितना आ गया यहां तक का 14,80,000। उसके बाद ध्यान रखोगे हमारे ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल है कितना 14,80,000 का 10% के रेट से कितना आ जाएगा 1,48,000। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आ गया 16,88,000, 16,28,000। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर 16,28,000 का 4% कैलकुलेट कर लिया आपने, 65,120 रुपीज है। हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी यहां कितना आ गया 16,93,120 रुपीज। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आप एज इट इज नोट कर लेंगे सभी बच्चे। इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल करेंगे सीनियर सिटीजन का भी। 81 ईयर के जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। अब थर्ड पे आएंगे हम लोग। इनका देखो एज कितना है, अंकित है ये मिस्टर अंकित, 63 ईयर है। टोटल इनकम 55 लाख की है। सरचार्ज और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। देखेंगे सब लोग। चलो, अब अगर 63 ईयर का एज है, यहां पर देखोगे अगर आप, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी, यहां पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है हमारी 3 लाख रुपए। ऐसा कोई पर्सन जिसकी एज 60 साल के ऊपर बट 80 साल के अंदर हो, तो उसका एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए पर इसका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखोगे। हमने आपको पढ़ा रखा है, अगर कोई पर्सन 5 लाख की इनकम कमाता है, नॉर्मल सिटीजन है 2.5 एग्जाम 2.5 पर 5%, सुपर सीनियर है तो पूरा एग्जाम, बट सीनियर है तो 3 एग्जाम, बाकी जो 2 लाख बच गया उसका 5% के रेट से कितना 10,000 रुपीज। इस बात को ध्यान रखिए। फिर अगले 5 लाख पर 20% रेट से 1 लाख रुपए, बैलेंस पर 30% रेट से 13,50,000 रुपए। ठीक है,
तो यहां तक कोई समस्या ही नहीं। 2 लाख का 5%, 5 लाख का 20%, बचे 45 लाख का। अब देखो यहां तक जब हमने टोटल कर लिया, हमारा टोटल कितना आ गया? 14,60,000। इस बात को ध्यान रखो। इसके बाद देखो 14,60,000 का 10% हमारा सरचार्ज लगा कि नहीं लगा? जो कि कितना आ रहा है? 1,46,000 आ रहा है। इन सबको जब हमने टोटल कर लिया 16,06,000 रुपए आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखो। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताए हमको। अभी वही मैं काम कर रहा हूं जो पहले करा था, कुछ इसमें अंतर नहीं है। बस मैं आपको समझा रहा हूं, अगर पर्सन टू मतलब नॉर्मल होगा तो रेट कैसे लगेगा, अगर सुपर होगा तो कैसे लगेगा, और नॉर्मल सीनियर सिटीजन होगा तो कैसे लगेगा। ठीक। अब हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दिया हमने 4%, कितना? 16,06,000 का 4%, टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई है आपकी। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो मुझको बताएगा। तो सरचार्ज मैंने अभी तक आपको पढ़ाया भैया किसके ऊपर अप्लीकेबल है? ऐसा कोई पर्सन जिसकी इनकम एक्सीड कर जा रही 50 लाख को, या उसकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जा रही, या उसकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जा रही, या 5 करोड़ को एक्सीड कर जा रही है, तो ये रेट है हमारे पास। नोट कर लें सब बच्चे। और इसके बाद सभी बच्चे हेडिंग डाले मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज, या कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज। आ जाओगे सब बच्चे। अब पहले जानोगे मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एमआर क्या है, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, किस तरह की इनकम के ऊपर अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सभी बेसिक बातें जान जाएंगे, फिर पढ़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो जितने भी बच्चे हैं, अगर ध्यान दो अपने कॉमर्स के लाइफ में, तो इनकम टैक्स और ऑडिट जो है 2 सब्जेक्ट आपका बहुत काम देने वाला है। बाकी सब तो कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, बट उसका यूज और अप्लीकेशन नहीं होता है कहीं। ठीक है, तो आ जाओगे सब लोग। बेसिक पॉइंट हमारा कहाँ चला गया है? ये रॉयल्टी। ये हायर परचेज। एक बार तब तक आप लोग पढ़ ले। आ जाते हैं हम लोग, यहाँ देख लेते हैं। एमआर की बस मीनिंग देख लो आप लोग। चलो इसमें है नहीं, बाद में क्लियर करा दूंगा मैं आपको। चलो सब लोग हेडिंग डाल दो। कैलकुलेशन ऑफ सरचार्ज एंड एमआर। हम लोग बात करेंगे, अब नया हेडिंग डालो। सरचार्ज के बाद मार्जिनल रिलीफ।
नोट करो, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, कैलकुलेशन के लिए देना तो कैलकुलेशन। देखो पहले कैलकुलेट कर लो फिर बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना इसमें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए थे, उसमें कोई समस्या? तो हेडिंग डालो सब लोग, दोनों एक साथ कैलकुलेट करते हैं, लिखोगे सर चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ सर चार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। ठीक है भाई, चलो देखो, ये है मिस्टर अभय, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे इसमें हम लोग, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये कौन है? मिस्टर अभय और किट्टो। क्यों भाई, कोई बात है, तुम लोग बता नहीं हो किट्टो का मैटर क्या है? चलो अभी मैं शिवम का भी एक बार बताता हूँ, परेशान हो तुम लोग। लिखोगे लिखोगे एज है इसका 33 ईयर है, टोटल इनकम रुपीज 51 लाख है। कैलकुलेट दी मार्जिनल रिलीफ एंड सरचार्ज। जिन लोगों को आता है प्लीज करें, जिनको नहीं आता वो इधर देखें। ध्यान दोगे, अगर हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, पहले हम लोग कितने पे करेंगे? 50 लाख। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 51। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 50 लाख। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखोगे सब लोग, अगर आपकी इनकम 2,50,000 है, देखो फिर अगले 2,50,000 पर 5% के रेट से 12,500। पता है नहीं बात, नया तो है नहीं आपके लिए। फिर अगले 5 लाख पर 20% के रेट से 1 लाख, कोई दिक्कत? फिर बच्चा जो 41 लाख है 30% के रेट से कितना आ जाएगा? 12,30,000। नोट कर लो पहले सब लोग इसको आराम से, फिर मैं बताऊं। इन सबका अगर टोटल किया जाए, विकास यहां तक बात समझ में आ रही नहीं? अब मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कोई पर्सन, एक चीज देखो ध्यान से यहां सब लोग,
ये सरचार्ज की बात कर रहे थे अभी। सरचार्ज किसके ऊपर अप्लीकेबल है? किसी भी पर्सन के ऊपर अप्लीकेबल है जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है कितनी? 50 लाख या उससे ज्यादा। हमने कल आपको बताया था रेट क्या अप्लीकेबल है इसके ऊपर? 10%, 15%, 25% और 37%। फिर मैंने क्या बताया, अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ है, सरचार्ज का रेट अप्लीकेबल क्या होगा? 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ है, रेट अप्लीकेबल क्या है? 15%। 2 से 5 करोड़ है तो रेट अप्लीकेबल क्या है? 25%। एंड मोर देन ₹5 लाख है, सॉरी 5 करोड़ है तो क्या हो जाएगा? 37। ये बात क्लियर है आपको यहां तक? फिर मैंने क्या बोला, ये जो सरचार्ज अप्लीकेबल होता है ये टोटल टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर अप्लीकेबल होता है, ना कि टोटल इनकम के ऊपर। दोनों में अंतर समझना। अब ये बताओ इसका इनकम कितना है? 51 है कि नहीं? 50 लाख का जो लिमिट है उसको हिट कर गया है, सरचार्ज लगेगा कितना परसेंट? 10%। ऐड कर दोगे यहां पर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो 13,42,500 का 250 ऐड कर दो, इसको कितना आ गया? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो पहले हमको ये क्लियर करो। बड़े आदमी हो, तुम्हारी इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई कि नहीं? तो तुम कौन सा आदमी हो गया? बड़ा आदमी। तो दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर दिए? कम कमाओ ना। बात समझ में आई नहीं? भाई टैक्स तो वो भी दे रहा है ना, गरीब किट्टो अपना, एकदम गरीब। बात समझ में आई नहीं? बट तुम 50 लाख को क्रॉस कर गए तो ज्यादा कमाए ना, मतलब बड़े आदमी हो, तो देश के विकास में अपनी भागीदारी आप कैसे देंगे? टैक्स के थ्रू। ठीक है ना, इसीलिए लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? क्या लगेगा? लगेगा, पहले सुन तो लो। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ, अब जरा देखो, अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख होती तो तुमको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता? 51 लाख पर कितना देना पड़ रहा है? लेकिन 50 होती तो कितना देना पड़ता? जरा चेक करो पहले। क्या है, क्या हो रहा है? देखोगे यहां पर अगले 2.5 लाख पर, 2,50,000 पर 5% के रेट से 12,500, अगले 5 लाख पर 20% के रेट से, अगले 40 लाख पर 30% के रेट से 1,20,000, 12 लाख है भाई साहब। राम दिख रहा है कि नहीं? अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख रुपए होती, टैक्स क्या लग रहा है? 13,12,500। बट तुम्हारी इनकम केवल 1 लाख रुपए बढ़ गई, टैक्स कितना बढ़ गया? समझ में आता है कि नहीं? यही यहां पर हमको पढ़ना है बेटा। यहां पर ध्यान दो, इनकम इंक्रीज, इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? और टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? ₹13,12,500 में से माइनस कर दिए 14,76,700,
750। अब बताओ, ज्यादा इनकम कमाना चाहते हो तुम? काहे? बात समझ में आई नहीं? तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक योजना बनाई, उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम रख दिया मार्जिनल। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सामने तुम गए रोने लगे कि भैया ये क्या बदतमीजी है, इनकम 1 लाख रुपए बढ़ा दी तुमने और टैक्स 1,64,250 रुपए बढ़ा दिए, इससे अच्छा तुम मुझे इनकम ले लो। गवर्नमेंट बोला बेटा थम जाओ, रो मत, रोगे दिक्कत होगा, ठीक है ना। उसने बोला दोनों चेक कर लो, इनकम एंड टैक्स, है ना। ऐसे इसको उल्टा लिख दो, इधर लिख लो टैक्स, इधर लिख लो इनकम। टैक्स 1,64,250 है, इनकम 1 लाख है, इसका 64,250 का तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। हो गया कि नहीं एक्स्ट्रा बर्डन? गवर्नमेंट बोला बेटा रो मत तू, मैं तुझको क्या प्रोवाइड करता हूं, जो एक्स्ट्रा बर्डन है इसका हमसे क्या ले लो, जमा। कौन आदमी देना चाहेगा? अगर 1 लाख की इनकम बढ़ेगी टैक्स इतना, कोई देना चाहेगा? नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करके बीच का रास्ता निकाला, जब आपका इनकम थोड़ा सा बढ़े और टैक्स उससे ज्यादा बढ़ जाए तो तुम्हारे पास ये रेमेडी अवेलेबल हो जाती है, जिसको आप क्या नाम देते हो? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कोई हार्ड और फास्ट डिफिनीशन है नहीं, ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। तो देखोगे आपका टैक्स इतना बढ़ गया, इनकम इतना बढ़ गया, गवर्नमेंट तुमको ऑप्शन दिया जितना इनकम है उतना हमको टैक्स दे दो, जितना इनकम बढ़ा उतना टैक्स हमको दे दो, और उसके ऊपर जितना है उतना हमसे क्या ले लो? एमआर। तो यहां पर देखोगे 1,64,250 में से माइनस कर दिया अपने इनकम, तो बैलेंस कितना? 64,250। 64,250 का क्या ले लोगे आप? रिफंड। इतना गवर्नमेंट रिलीफ दे देगा आपको, ठीक है। तो क्या मिला तुमको? यहां पर माइनस कर दोगे मार्जिनल कितने का? 64,250 का। ये आ गया आपका 14,12,250, सॉरी 500। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। किट्टो का भी सरचार्ज लग रहा है। 14,12,500 का 4%। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐड कर लोगे इसमें 14,69,000 आ गया ये आपका। ये क्या है आपका? टोटल टैक्स लाइबिलिटी। हाँ ऐसे ही आते, ऐसे। अभी पांचों मिनट पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा ना। अभी ये कैलकुलेशन आप सीख रहे हैं, ऊपर बोल रहे हो ना तुम, नीचे करने बोलोगे। नोट करो भाई, सब लोग नोट करो, बात नहीं करो। 1 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख तुमको दे ही नहीं, इससे सब कमाए ही ना। तो इसीलिए तो ऑप्शन दिया ना तुमको कि जितना कमाए हो उतना टैक्स दे दो, और जो ज्यादा हो रहा है वो हमसे मान ले लो। आगे बढ़े।
आ जाओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। चलो कैलकुलेट करो भाई। इस बार इनकम 52 लाख दे दिया मैंने, ठीक है, कैलकुलेट दी। मार्जिनली। ये बात सबको क्लियर हो गया है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 करो सब लोग। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया ना सब लोग? चलो मैं बता रहा हूं। फिर से क्या करोगे इसको? दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन ₹52 पर करते हैं हम लोग। तो देखोगे टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 पर क्या हो गया? टैक्स 0। फिर अगले 2,50,000 पर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हम तो देख रहे थे किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। अब देखोगे अगले 2 लाख पर 5% के रेट से कितना हो गया? 10,000। अगले 5 लाख पर 20% के रेट से कितना हो गया? ₹1,00,000। एंड ₹42 लाख का कितना हो गया? 12,60,000। क्यों भी कर? ठीक है, क्लियर है? नहीं दिख रहा है क्या? फिर ऐड कर दिया मैंने आपका सरचार्ज, कितना परसेंट? कितना? 1,26,000। 13,17,000 है। ऐड कर दिया मैंने 1,26,000 इसमें। कितना आ गया ये? 14,96,000। यहां तक बात क्लियर है सबको? हाँ। अच्छा हाँ, 13 लाख का, सॉरी सॉरी। यहां पर ध्यान दो, इन सबको ऐड कर दिया, कितना गया? 13,70,000। अब यहां पर 13 लाख, एक काम करो, एक लाइन बढ़ा लो इसको, नहीं तो गलत होगा। अब ऐड करो इसमें सरचार्ज 10%। कितना आ गया? 1,37,000। तो 13,70,000 में 137 ऐड कर दिया तुमने, तो फिर हमने ऐड कर दिया इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 15,07,000 का 4% कितना आ जाएगा?
अभी हेल्थ एजुकेशन से ना लगाओ, पहले एमआर लगा लेंगे फिर लगा लेंगे, ठीक है। चलो देखोगे 61 ईयर का है ये। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख पर कोई टैक्स रेट है? कोई नहीं, जीरो। अगले 2 लाख पर 5% रेट से कितना हो गया? 1 लाख। फिर 5 लाख का 20%, 1 लाख। बाकी बैलेंस इनकम का 30%, 12,60,000। सबका ऐड कर दिए 13,70,000। सर चार्ज 10%, 137। टोटल कितना आ गया? 15,07,000। किस पर कैलकुलेशन हुआ ये? 52 पर। अब ये बताओ, अगर हमारी इनकम 50 लाख रुपए होती तो क्या होता? तो देखोगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन रुपीज 50 लाख। यहां पर भी सेम देखोगे, 3 लाख पर जीरो, 2 लाख पर 5% के रेट से कितना? 5%, 10,000 रुपए। 5 लाख का 20% कितना? 1 लाख रुपए। बाकी बैलेंस 40 लाख का 30%, 12 लाख। अब राम, ध्यान दिया तुमने? क्या ध्यान दिया? यहां पर अगर आप ध्यान दो, इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 2 लाख। और टैक्स कितना इंक्रीज हुआ? 197,000। ठीक है ना? बताओ भाई, टैक्स क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो यहां पर आपको एमआर मिलेगा? तो आपको आंसर है आपका एमआर नहीं मिलने वाली बात को ध्यान रखोगे। इसीलिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको लगाना है 60,000। टोटल कितना? 15,67,280। नोट कर लें सब लोग। नोट कर लें सब लोग। बात समझ में आ रही राम जी? कोई दिक्कत? छोटा कर दें? दिख रहा है ना सबको? तो यहां पर एमआर नहीं मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि भाई इनकम हमारी कितनी एक्सीड की? 2 लाख। और टैक्स कितना बढ़ा? केवल 197। तो किसी भी तरह का एमआर हमको मिलने वाला नहीं। अंकित जी, आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 2 लाख ज्यादा कमाए, 3,000 फायदा दे दो अपना ना। चलो अब एक आप लोग खुद से करो। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये कौन है? ठीक है ना? अब पता नहीं मिस्टर की मिस है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। अभी मैटर यही में फंस गया है। मिस्टर एक्स है। लिखोगे इसका टोटल इनकम है रुपीज 52 लाख। एज आपकी 83 ईयर है।
कैलकुलेट दी मार्जिनल रिलीफ। करो भाई करो। अपने से करें सब लोग इसको। इसी तरह सबका कैलकुलेट करना है, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ सबका। अब एक दिन कैलकुलेटर लेके आओ तो लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया जाए। विकास तुम 3rd ईयर में आ गए यार। क्वेश्चन सॉल्व करो, फोकट की बातें नहीं करें। सब लोग अपने से करें इसको।